इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके प्रकरण 2 पर चर्चा करेंगे। प्रकरण 2 निर्गुण धारा से संबंधित है और निर्गुण धारा की भी ज्ञानाशय शाखा से संबंधित है। ज्ञानाशय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। और कबीर के जन्म के संबंध में कई सारे विवाद प्रचलित हैं। पहला तो हम लोगों को ये जानना है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था, ठीक है ना। और काशी में ऐसा है कि किसी विधवा कन्या को आशीर्वाद, पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया इसकी भक्त ब्राह्मण ने, तो लोक लाज के भय से इनको छोड़ाई लहरतारा ताल के पास, जहाँ पर अली या नीरू नाम की दुल्हन है उसका पालन पोषण किया। ये एक प्रकार की एक कथा है। फिर दूसरा हमको जो मूल तथ्य है वो ये याद रखना है कि कबीर का जन्म जेठ शुद्ध पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस दिन, सोमवार वाले दिन, और तिथि क्या थी, जेठ शुद्ध पूर्णिमा, और विक्रम संवत 1456। विक्रम संवत 1456 में से अगर 57 वर्ष घटा देंगे तो 1399 निकल कर आएगा, जो कबीर का जन्म वर्ष है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से। फिर ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते हुए उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहे। तो ये भी है कि हम लोग ये जानते हैं कि रामानंद जी जो भक्ति को यहाँ लाए, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी कि कह लीजिए कि दक्षिण से भारत तक जिस संत ने, जिस व्यक्ति ने भक्ति को लाया वो रामानंद। इसका और ये हम लोग पीछे देख भी चुके हैं पिछले प्रकरण में कि भाई उसमें नामदेव की चर्चा थी और रामानंद जी की चर्चा थी। और हम लोगों ने ये भी देखा कि नामदेव जो है आरंभिक भक्त कवियों में उनकी गणना की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन पर 2-3 पन्ने खर्च किए हैं आसानी से। तो ये भी है कि, और चूंकि काशी में रहते हैं, अब काशी में रामानंद जी का महात्म्य को सुना उन्होंने और कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी, ऐसा माना जाता है। ये रामानंद जी के प्रभाव को, रामानंद जी की बातों को, उनके सत्संग को जाना सुना समझा, तब उनके हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। तो ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। उन्हीं किन्हीं घाट की सीढ़ियों पर वो लेट गए, जाके चुपके से सुबह रामानंद जी जा रहे होंगे और स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम के। तो राम राम की जो दक्षिणा है, राम राम का जो गुरु मंत्र है, वो किससे मिला? रामानंद जी से मिला। ठीक, एक तो हमको ये याद रखना है। दूसरा, कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं, यानी कि कबीर को जो राम नाम मिल रहा है वो तो रामानंद जी से मिल रहा है। यानी कि होना ये चाहिए था कि कबीर पंथी या कबीर को मानने वालों में हिंदू होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर पंथी में मुसलमान भी है। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकीर से शिक्षा ली। तो अगर कबीर के भी देखिए, अगर कोई पूछे कि कबीर के गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे कि हिंदुओं, अगर कबीर पंथी हिंदू हैं तो उनके गुरु रामानंद हैं, और मुसलमान हैं तो फकीर शेख तकी हैं। हालांकि बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब भी इसी प्रकरण का जो संदर्भ दिया गया है उसमें ये कहा है कि, क्या कहा है कि जो फकीर शेख तकी से जिस प्रकार की उन्होंने वार्तालाप की है ना, वो वार्ताएं, कह लीजिए कि वो वार्ता ऐसी है कि कोई गुरु के प्रति ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक। फिर दूसरा क्या है कि, अच्छा ये, और दूसरा ये बात ये भी याद रखनी है कि पूरा का पूरा जो भक्ति काल है उसमें चाहे तुलसी हो, ठीक है, और चाहे सूरदास हो, चाहे जायसी हो, हर किसी का कोई ना कोई गुरु रहा है, ठीक है ना। तो गुरु की जो परंपरा है, गुरु का महत्व जैसे, तो यहाँ तक भी कहते हैं कि गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निगुण पावा। तो गुरु का एक अलग महत्व मिलता है, बिना उसके मार्ग है नहीं इस संसार सागर से, इस भाव सागर से पार करने का। तो गुरु की परंपरा, और वो कौन कौन गुरु हैं उनके, वो लोग हम आगे देखेंगे जब उसी प्रकरण में। तो
फिर ये है, ये वाली पंक्ति पूछी जाती है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, और आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। क्यों भिन्न हो गए भाई? कबीर रामानंद जो जिस राम की पूजा करना कबीर को सिखाया, वो विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी के 2 अवतार, एक राम है, एक कृष्ण। तो जो राम भक्ति का विधारा है, राम को मानने वाले हैं, वो उनके उस रूप की पूजा करते हैं, और कृष्ण भक्ति द्वारा वाले उस रूप की पूजा करते हैं। लेकिन जो कबीर के राम हैं वो निर्गुण है, ठीक है ना, आकार रहित हैं, कह लीजिए। फिर क्या है कि कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों का भी सत्संग किया। कबीर घुमक्कड़ी थे। कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को वैष्णव का, स्मार्त वैष्णव का, तो वैसे ही इनको वैष्णव क्या है? जो विष्णु के उसके उपासक हैं। एक वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, और एक कह लीजिए शाक्त संप्रदाय के माने जाते हैं, शक्ति के उपासक वाले, तो उनके अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। फिर क्या है कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं रह गए, ब्रह्म के पर्याय हुए। यानी कि वो जो जिस राम की कल्पना हम करते हैं, आजान बाहु जिनको कहा जाता है, रण रंग धीरम, वो वाले राम नहीं, केवल उस ब्रह्म की, उस जो परम सत्ता है जिसने सत्ता का निर्माण किया, इस अर्थ में राम का, और वो भी कबीर के यहाँ निर्गुण है। दशरथ से तुम लोग बखाना, राम नाम का मरम है ना, कबीर की पंक्ति। और ये वाली पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हमने देखा भारतीय ब्रह्मवाद क्या है कि भाई जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, डेवलपमेंट, क्रिएट किया, इस सृष्टि को बनाया, एक ऐसा पिता परमेश्वर है ब्रह्मा, जिसको नाम दिया, ब्रह्मा कहा गया ना, सृष्टि के निर्माता है। सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को भी हमने देखा कि नाथ पंथियों के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद की अंत साधनात्मक बातें करते थे, अंत साधना की बातें करते थे, वहां कुछ बातें मिलती, पूरी तरीके से नहीं है। कबीर क्या मिलता है साधनात्मक रहस्यवाद, लेकिन सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। और क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि सूफियों का सत्संग इन्होंने किया, पीछे अभी पहली लाइन पढ़ी है। और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नाथ पंथियों से ही तो निकला है, और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। तो एक तथ्य तो ये हो गया कि वैष्णवों के अहिंसावाद तथा अहिंसावाद क्या, वैष्णव कहते हैं कि भैया किसी को मारो मत, है ना, जियो और जीने दो वाली परंपरा। और प्रपत्तिवाद का अर्थ होता है शरणागत हो जाना, क्या जाना, भक्त वत्सल भगवान जिसको नहीं कहते हैं, सूरदास कहते हैं वो भी, जैसे कि सूरदास की तो खैर सखा भक्ति की है परंपरा, लेकिन उसको भी भक्त वत्सल ही मानेंगे कि हम भाई हम मित्रवत बन के भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। और तुलसीदास उसमें और ज्यादा है, तो किसे दास भावना के साथ जाते हैं, ठीक है। तो दीन हो कह रहे हैं कि तुम जो हो, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, और तुम पापों को हरने वाले हो, विनय पत्रिका में लिखते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के, त्याग के सीधे भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान जो रखा करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, माने कि इन सारी चीजों की मिलावट उनकी वाणी में, उन्होंने जो उपदेश दिया है, चाहे वो उपदेश, देखिए कबीर उपदेशक भी हैं, संत भी हैं, कवि भी हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको कवि रूप में उतना आदर प्रदान नहीं किया है, वो बात अलग की है। कह रहे हैं कि यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाध निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है कि पंडित मिथ्या करो विचारा, न हवा सृष्टि न सृजन हारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उवा, बचन न आहि शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि से धर्म न मीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, आपो ही देवा आप ही पाती, आपो ही कुल आपो ही है जाति। और कहीं सोपाद ईश्वर की साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर
दो। यानी कि कबीर के जो काव्य है, पहला तो हमको ये करना है कि हमको एक एक पंक्ति याद रखनी है। जैसे पूछा जाता है कि आपु देवा आपु पाति आपु कुल आपु है जाति, किसकी पंक्ति है? पूछ दिया जाता है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दे, किसकी पंक्ति है? पूछ दिया जाता है। पंडित मिथ्या करो विचारा नावा सृष्टि न सृजनहारा, किसकी पंक्ति है? पूछ दी जाती है। तो एक तो ये, दूसरा एक ही, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि इसमें जो है भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। एक तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, दूसरा कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, तीसरा सोपाधि ईश्वर भी मिल जाता है। यानी कि सोपाधि ईश्वर सीधे सीधे ईश्वर को डिफाइन कर दिया। सर्ववाद यानी कि हाँ ईश्वर ही ने सब कुछ बनाया है, और निरुपाध निर्गुण यानी कि जो निराकार, ये सब चीजें बताया है। कह रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि माया जीव ब्रह्म तत्वमसि 8 मैथुन अष्टमैथुन त्रिकुटी 6 रूप इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे। यानी कि जितनी भी बातें उन्होंने अपने पंथ में की हैं वो सब उनको सत्संग द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा दत्ता ते वह रसवादा। ठीक, तो एक ये वाली पंक्ति उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, ये वाली पंक्ति याद कर लीजिए। फिर कह रहे हैं कि यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्यायाद के व्यवहार भी इनके वचनों में पाया मिलता है। कनक कुंडल व्यवहार देखा मैंने, उसमें ये लिखा था कि जिस प्रकार सोने से, कनक सोना कहते हैं, सोने से कुंडल बनाए जाते हैं, और वही कुंडल मान लीजिए जब प्रयोग में नहीं है तो उससे फिर सोना बनाया जा सकता है। यानी कि सोने से कुंडल, फिर कुंडल से सोना, ये वेदांतियों का कनक कुंडल व्यवहार कहा गया। उसी का है कि गहना एक कनक पे गहना इक मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापिन इक नमाज एक पूजा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस ईश्वर से मिलना है, उस मिलने का वही है कि आप उस मार्ग में, उस रास्ते में तल्लीन हो जाइए, ये वाला है। फिर एक जो है इनका पूछा गया है, ये जून 2015 में नेट की परीक्षा हुई थी, ये मैं देख रहा था, तो ये वाली पंक्ति इसकी पूछी गई है। इसमें लिखा है कि इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंद, अमृत और नकुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरे आतंक जमाना चाहते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कबीरदास के बारे में कि कबीरदास चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो इसकी क्या जरूरत थी कि आप उलटवासियों के माध्यम से, उलटवासियों के द्वारा जो है ये काम करें। लेकिन कबीरदास ने वो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाया। वो क्या है कि सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, और मन का चिंता तब भया कछु पुर बिलाले। तो देखिए मैंने इसका अर्थ देखा कि सूर कहते हैं, सूर्य का अर्थ है, वैसे तो सामान्य अर्थ क्या है कि सूर्य समाना चंद्र में, सूर्य चंद्रमा में समा गया है और दोनों ने एक घर कर लिया है। और मन की चिंता कब हुई? जब कुछ पूर्व जन्म के अच्छे कार्य हुए या पूर्व जन्म का लिखा हुआ, एक ये सामान्य अर्थ हुआ। उलटवासी के हिसाब से इन्होंने जो कहा गया कि इसमें जो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, उस हिसाब से अगर देखें तो सूर्य किसका है? पिंगला नाड़ी। और पिंगला नाड़ी किधर होती है? देखिए मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर यानी कि हमारे सीधे हाथ पे की तरफ कह लीजिए पिंगला नाड़ी होती है, वो सूर्य के समान है। और चंद क्या है? इड़ा नाड़ी है। ठीक, तो ये बाईं ओर होती है जैसा मैंने लिखा। और दहू का अर्थ है दोनों, किया घर एक यानी कि सुषुम्ना नाड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ने मिलकर, आपस में मिलकर एक घर कर लिया है, सुषुम्ना नाड़ी को अपना घर बना लिया है। और मन का चिंता मिलता है, कहीं कहीं चिंता मिलता है, चिंता। ठीक है, तो उसका तात्पर्य क्या है? इच्छित यानी कि अभिष्पित, यानी कि जो हमारी विश है, जो हम चाहते हैं। मन का चिंता यानी कि मन चाहा, तब भया कछु पुरबिला लेख, पूर्व जन्म के अच्छे कार्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी में मिलकर और दोनों ने एक घर कर लिया और सुषुम्ना नाड़ी को बना लिया, तो मन चाहा हुआ। क्यों मन का चाहा? क्योंकि मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि संसार से, सागर से मुक्त हो जाए। और जो नाथपंथी हैं, जो हठ योगी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई
जो हमारे विचार हैं वो मूलाधार चक्र में रहते हैं, और मूलाधार चक्र से विचार ऊर्ध्वगामी किसके माध्यम से होते हैं, इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। और इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब षट चक्र भेदन होता है तो षट चक्र भेदन करके जो है जो हमको उस ईश्वर के, उस पारब्रह्म परमेश्वर का आभास हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि हमारा मन चाहा तब हुआ जब कुछ पूर्व जन्म के अच्छे सद्कार्यों का परिणाम है कि हमारा मन चाहा हुआ। तो बताइए, अब ये जून 2015 में केवल ये पूछा गया था कि ये किसकी पंक्ति है, इतना नहीं पूछा गया था, लेकिन इसको जानना जरूरी था हम लोगों को कि इसमें क्या बताना क्या चाह रहे हैं। और सामान्य जनता तो ये समझे कि यार अच्छा ऐसा कैसे, तो ऐसे ही नैया बिच नदिया डूब जाए, या एक अचंभा देखा रे भाई ठाणा सिंह चरावे गई। तो ये ऐसे जो पद है ना, ये कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से सामान्य जनता की बुद्धि से पूरा आतंक जमाए हुए, ठीक। और ऐसे ही इन्होंने अपना अगला भी बताया है। अब अगला देखते हैं क्या बताया। अगला उन्होंने लिखा है कि आकाशे मुख्य औंधा कुआं, पाताले पनिहारी ताका, पानी को हंसा पीवे बिरला जल। तो इस वाले पद, ये वाला पद उतना तो नहीं, लेकिन हाँ औंधे कुएं की इसमें बात हुई है। औंधे कुएं मतलब आकाश का मुख उस औंधे कुएं के समान है, यानी कि जिस कुआं तो सीधा होता है भाई, लेकिन इसमें कुआं का मुख कैसा है, कुआं इस प्रकार का है, और उसमें उसका पानी क्या है, कोई हंस बिरला है। औंधे कुएं से तात्पर्य यह है कि भाई वही सुरत निरत की बात है, षट चक्र भेदन की बात है, ठीक है ना। उस पानी को, उस जो उन चक्रों को वो पार कौन करेगा, कोई विरला हंस उस चक्र को पार करेगा। वो वाला महत्वपूर्ण था। फिर आगे उन्होंने लिखा कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाली सूफी फकीरों को भी मान्य हुए। अहिंसा की बातें उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से रही। अभी इसमें 2-3 पद हैं कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खूनवा बंदगी, यह कैसी खुशी खुदा। ये तो आसान है। बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, जेनर बकरी खाते हैं तिनको कौन। ये भी आसान है कि बकरी पत्ते खाती है, उसकी तो तुमने खाल खींच लिया है, और जो उस बकरी को खाते हैं उनका क्या होगा, उनका क्या हवाल होगा, ये तो वही जाने। फिर उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई, और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। यानी कि दोनों के समन्वय की उन्होंने बात की। समन्वय की क्या बात की, समाज में जैसा उनको दिख रहा था उस समाज में वैसा ही उन्होंने लिख दिया साफ साफ। यद्यपि पढ़े लिखे ना थे पर प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये वाली पंक्ति न जाने कितनी दफ़ा पूछी गई है कि ये किसके बारे में कहा गया है, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये आरपीएससी में पूछा गया है। आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें पूछा गया है कई बार, है ना। जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्यपूर्ण चमत्कार बातें। ये पढ़े लिखे ना थे, लेकिन उनकी प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, 3 चीज़ें तो कहते हैं कि भाई जब काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु की बातें करते हैं तो काव्य प्रयोजन में क्या बताया जाता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 चीज़ें जिसके पास हुई वो एक अच्छा कवि बनने को। उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभा है। राजशेखर ने प्रतिभा को महत्व, आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा को महत्व दिया है। काव्यत्री प्रतिभा अलग, कार्यत्री अलग और भावित्री अलग प्रतिभा, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। जैसे कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत महा उल्टी वेद बूझे, पानी माँ पावक बरे और अंधे आँखें सूझे, गाय तो नायर को धरिकायो, हरिना चीता खायो। अब ये भी उलटवासी वाला है। पानी माँ पावक बरे का तात्पर्य देखिए, मैंने लिखा है पानी माँ पानी में आग जलना। पानी में आग कैसे आग जलना, शीतल आत्मा में काम की आग जलना। जो हमारी आत्मा है वो शीतल है, ठीक है, पानी के जैसे है, और जो काम वासनाएं हमारे अंदर, ठीक है ना, इस संसार का आकर्षण है कह लीजिए, वो आग के जैसा है। तभी कह रहे हैं कि पानी माँ पावक बरे, जलना।
और गाय तो नाहर धर खायो, हरिना चीता खायो। अभी गाय तो नाहर धर खायो, गाय ने सिंह को खा लिया और हिरण ने चीते को खा लिया। जैसे अविद्या ने ज्ञान को खा लिया और चंचलता ने शांति को खा लिया। भाई देखो, जो चीता होता है एकदम शांत, कहीं छिपा रहता है, और हिरण कैसा होता है, चंचल होता है, तीव्र होता है, चपल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, चंचलता ने शांति को खा लिया मनुष्य ने, और मनुष्य की विद्या ने मनुष्य के ज्ञान को खा लिया। तो ये सारी बातें अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने लिखी। और वाग् वैचित्र के कारण, यही वाग् वैचित्र या कह लीजिए विदग्धता जो है हमको कहाँ देखने को मिलती है, हमको उनको देखने को मिलती है जब सूरदास का भ्रमर गीत है। उस भ्रमर गीत में गोपियों की बातें हैं। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रीतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यानी कि अगर कहीं पर भावनात्मक बातें होती हैं तो वो सूफियों का सत्संग है, ये उन्होंने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं इन्होंने ब्रह्म को कसम या पति मानकर अन्योक्त बांधी और कहीं सोने का माना। ना मैं मस्जिद, ना मैं काशी, ना काबे कैलाश में, ऐसे अगली पंक्ति इसकी ऐसी। तो कहीं कहीं पर भावनात्मक रहस्यवाद भी की झलक हमको मिलती। अब देखिए, 1399 में पैदा हुए, मृत्युकाल संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। यानी कि उनका जो शिष्य थे वो धर्मदास थे और उन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह किया था। जब संग्रह किया था तब उनकी अवस्था कबीरदास की 64 वर्ष की थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध हम लोग जान रहे हैं। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी और शबद और साखी। इसमें क्या है, इसमें वेदांत तत्व है, हिंदू मुसलमानों को फटकार है, संसार की अनित्यता है, संसार में कुछ नहीं रखा है, वैसी बात है। हृदय की शुद्धि है, प्रेम साधना की कठिनता है, माया की प्रबलता है, मूर्ति पूजा है, तीर्थाटनार्थ की असारता है, हज नमाज व्रत आराधना की कौड़ता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। यानी कि जब सांप्रदायिक शिक्षा की बात करते हैं और सिद्धांतों की बात करते हैं तब उसके उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। यानी कि साखी किसमें है, दोहों में, ठीक। और क्या है कि इसकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, ये इसकी भाषा है। पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रजभाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी, ठीक। तो क्या हमने सीखा, हमने ये सीखा कि भाई साखी की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है, यानी कि पंजाबी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। लेकिन रमैनी और शबद में चूंकि गाने के पद हैं, उसमें काव्य की भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। अब ये वाला देखिए कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखरती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये भाई आरपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, इन कबीर की उक्तियों में प्रभाव उसका जो है प्रभाव दूरगामी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार कह रहे हैं और यही हम देखते हैं। फिर अगले हैं रैदास या रविदास। रामानंद जी के 12, अब एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो गई कि भाई रामानंद जी के 12 शिष्य हैं और रामानंद रैदास जाति के चमार हैं। इसका इन्होंने कई बार उसमें कहा भी है कि रैदास खलास चमारा, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, और राम राज्य की सेवा कीनी कह रैदास चमारा। और दूसरा क्या है कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। फिर क्या है, अगला महत्वपूर्ण है कि कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहीं अजो वाराणसी, आस पासा आचार सहित विप्र करें दंडवत तिन तने रवि दासान दासा। रविदास क्या है, दासों के भी दास है। और रैदास का नाम धन्ना और मीनाबाई ने बड़े आदर के साथ लिया। यही पंक्ति सीधे सीधे उठा के पूछ ली गई कि रैदास का नाम किसने और किसने बड़े आदर के साथ लिया है। तो रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे
अपने भगवान को व्यापक रूप में देखते हैं। अब पंक्तियां याद करते रहिएगा धीरे धीरे, जैसे जाके कुटुंब सम ढोर ढोवंत, या थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरियाई। सब जितनी भी थावर यानी कि स्थिर चलायमान चीज़ें हैं, जंगम जड़ चीज़ें हैं, कीट में पतंगों में सब में व्याप्त हैं ईश्वर, घट घट में व्याप्त हैं। और कहीं कहते हैं कि गुण निर्गुण कहिए तो नहीं जाके, जिसके गुण और निर्गुणों को कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये दो पंक्तियां ये हमको याद रखनी है। एक ये पंक्ति याद रखनी है, ऊपर एक ये याद रखना है कि जाके कुटुंब से डोर डोबंत। एक ये याद रखना है कि साधु का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयसाद रैदास के शिष्य थे। तो साधु संप्रदाय का अगर पूछ लिया जाए कि स्रोत क्या है, मूल कहाँ से निकला है मूल रूप से, तो रैदास निकला। फिर रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, यानी कि रैदास के जो 40 पद हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं? 30, 40, 50, 60। अब क्या आपको पढ़ा होगा तो लगाएंगे। अब ये वाला पद देखिए, दूध ता बछरे थने बिडारों, फूलू भवर जल मीन विगारों, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, और तो फूल अनूप न पाऊँ, ओम मलिया गिर रहे हैं भुजंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तनमन अर्पों पूज चढ़ावों, गुरु प्रसाद निरंजन पावों, और पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रहे दास कवन गति मोरी। अखिल खिले नहीं का कई पंडित को कोई कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके कहाँ लो लाई समाही, चंद सूर्य नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई, कर्म अकर्म शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देव बढ़ाई। तो ये नीचे तो देखिए अखिल खिले नहीं का कहीं, ये पूरी निर्गुण की बातें कर रही हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि तन मन सब अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गुरु का प्रसाद नहीं पा रहा हूँ उतना उस रूप। और पूजा अर्चा यानी कि मूर्ति पूजा, और आही न तोरी यानी कि नहीं हो सकी, पूजा अर्चना तेरी नहीं हो सकी। और कह रैदास रैदास कह रहे हैं कि मेरी कौन गति हो सकेगी। ऊपर बड़ा अच्छा ये लिखा है कि दूध तो बछड़े थने बिडारो। जो बछड़ा होता है वो, जो गाय दूध देती है तो सीधे थन में मुंह लगा देता है, और वही दूध हम किस पे, भगवान को अर्पित करते हैं। और फूल भंवर जो फूल जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है मधुपान करने के लिए भंवरे जो है उसके चारों ओर घुमा करते हैं, और मधुपान करते भी हैं, घुमा क्या करते हैं। और जल मीन वगैरह, और जल में मछलियाँ रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि रैदास कह रहे हैं कि जो भगवान को हम दूध, फूल और जल अर्पित करते हैं, तीनों तो झूठे हैं, ये शुद्ध नहीं है। क्योंकि दूध को बछड़े ने थन से बिगाड़ दिया है, और भंवर ने फूल को बिगाड़ दिया है, और मीन ने जल को बिगाड़ दिया है। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, और तो फूल अरूप न, कहाँ तक मैं ये सब चीज़ों को, क्या चीज़ मैं अर्पित करूँ। और मलिया गिर रहे हैं भुजंगा, ठीक। जो हम कह लीजिए कि जो हम अर्पित करते हैं सुगंधित चीज़ें, चंदन अर्पित करते हैं, उसमें भुजंग रहते हैं, सर्प रहते हैं, ठीक है। तो विश्व अमृत बसे से एक ही, तो उसमें चूंकि भुजंग है, इसलिए क्या है कि वो भी दूषित हो गया, वो भी कलुषित हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से निर्गुण की इन्होंने बात की। फिर एक पद में इन्होंने लिखा कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, आता लगम जैसे लहर, मैं उदध जल केवल जल माही। ये कुछ वैसा ही है कि प्रेम गलिए तिसा करी, जामे तू ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं है, बहरी है मैं नहीं। वही वाला कबीरदास के पद है। और इसमें कहते हैं जिस प्रकार उदध यानी समंदर से लहर उठती है और वापस समंदर में समा जाती है, तो उसी प्रकार की कुछ है हमारी आत्मा और परमात्मा की सत्ता है। फिर धर्मदास, जो वही बीजक वाले कबीरदास के सिर्फ बांधवगढ़ के रहने वाले थे, जात के बनी थे। और कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चना आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण की ओर हुआ है। हालांकि पहले ये सगुण की ओर इनका झुकाव था। फिर क्या है कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं। इन्होंने पूर्वी भाषा का व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि उन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को अपनी वाणी का प्रसार किया। यानी कि खंडन मंडन की, किसकी ओर, कबीरदास की ओर इशारा कर रहे हैं कि खंडन मंडन की बात ना रखकर केवल प्रेम भरी बातें इन्होंने की हैं। जैसे कि
झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा भरे न जाए, और शून्य महल से अमृत बरसे। जहाँ पर शून्य महल, शून्य बिंदु, महाशून्य की बातें हो, आप समझ लीजिएगा अंत साधना की, हठ योग की बातें हैं। प्रेम आनंद है स्वाद नहाए, और खुली कवरिया मिटी अंधरिया, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। सतगुरु ने हमको जो है रास्ता दिखाने के बाद वो द्वार खुल गया है, अंधियारा मिट गया है, और धर्मदास बिनवे कर जोरी, सतगुरु रचन में रहत समाए। तो ऐसे इन्होंने पद लिखे हैं। तो केवल हमको क्या याद रखना है, देखिए, झरी लागे मलिया गगन गहरा है, पहली पंक्ति, इसमें मितव मड़ैया सोनी कर गेलो, ठीक, ये वाला केवल एक एक लाइन, एक एक पंक्ति हमको याद रखनी है। फिर आगे गुरु नानक, इनका जन्म संवत 1526 में, कार्तिक पूर्णिमा, तलवंडी, लाहौर। पिता कालूचंद खन्नी और माता तृप्ता। विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्ती की कन्या सुलक्षणी। तो ये यानी कि गुरु नानक जी के जो जन्म हुआ लाहौर में तलवंडी में हुआ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। पिता कालूचंद खन्नी और माता का नाम तृप्ता था। पत्नी जी का नाम था सुलक्षणी, और सुलक्षणी से इन्होंने 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद हुए। अब यही श्रीचंद आगे चलकर किसके हुए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने उनको व्यवसाय में बहुत लगाना चाहा, लेकिन ये व्यवसाय में लगे नहीं, और जो है वही अपना जिसका भगवान में मन लग रहा है उसको क्यों। जैसे गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। फिर यह है कि भक्ति या विनय के पद उनके जो है सीधे साधे भाव, सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। मतलब अत्यंत सरल रूप में, अत्यंत सरल उसमें इन्होंने अपने जो है प्रचार किया है, बताया है, पद लिखे हैं। इस दमदम मैनू कीवे भरोसा, आया आया ना आया ना आया, या संसार रैन दा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, और सोच विचार करे मत मन में, मैं जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से निज दिन रामचरण चित लाया। ठीक, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, कभी है आज है कल नहीं है। और संसार क्या है, एक सपने जैसी संसार है। और जिसने राम को निस्दिन यानी कि सुबह शाम जिसने राम के चरण में चित्त लगाया, वो उसे राम ने अपना दर्शन दे दिए हैं। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भरने जाके कंचन माटी जाने। एक ये वाली पंक्ति आप लोग जरूर रख लीजिए। फिर आगे क्या है, दादू दयाल के बारे में बात की। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने जो अपना एक अलग पंथ चलाया वो दादू पंथ के नाम से चलाया। और इनका जन्म गुजरात में 1601 में अहमदाबाद में हुआ। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची या दुनिया मानते हैं। एक चीज़ देखिए कि कबीरपंथी कह रहा हूँ मैं, निर्गुण लोग जो थे वो अधिकतर लिखा गया कि वे जाति पाति का खंडन स्वयं ही थे, क्योंकि विभिन्न जातियों से आ रहे थे। अब ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1600 नराना में, जो जयपुर से 20 कोस दूर है, आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस दूर पर भराने की पहाड़ी है, भराने, वहाँ भी अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ सारी वहीं अभी तक रखी हुई हैं। निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, और साथ में एक सुमरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। केवल इतनी पंक्ति पूछी गई है, ये किन पंथियों के बारे में कहा गया है, किस संप्रदाय के बारे में कहा गया? सतनामी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, कबीर संप्रदाय। क्या कि ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। ये वाली पंक्ति पूछी गई है पेपर में। किस पेपर में पूछी गई है? नेट के पेपर में कि असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये नहीं याद है, लेकिन पूछी गई है। फिर क्या है,
कि इसमें दादू की वाणी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता मिलती है, सतगुरु की महिमा मिलती है, जाति पात का निराकरण मिलता है, हिंदू मुसलमानों का भेद मिलता है, संसार की अनित्यता मिलती है, आत्म सारी के सारे जितने भी समझिए कि जितने भी वो लोग हैं ना, ये निर्गुण संप्रदाय, सब एक ही चीज़ लिखते हैं। सतगुरु की महिमा है, संसार में कुछ नहीं रखा है, हिंदू मुसलमान फटकार लगाओ या प्रेम, हिंदू मुसलमान प्रेम की बातें करो, ईश्वर सर्वव्यापक है, घट घट में समा रहा है, यही सारी चीज़ें लिख रहे हैं। अब पहली पंक्ति याद कर लीजिए, घी दूध में रम रहा, व्यापक सभी हिट और दादू बकता बहुत है, मत गाड़े कुछ और। दादू कहता तो बहुत है, लेकिन जिस प्रकार दूध को मथनी चला देने से, फेंटने से कई सारी चीज़ें निकलती आती हैं, उसी प्रकार देखो दादू की बोलियों में क्या क्या और चीज़ें हैं, उसको जब जितना मढ़ोगे, जितना गहन चिंतन उस पर करोगे, उतना ही सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। फिर भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक रहित गह पूरा अवरण एक आधारा। तो केवल इतनी पंक्ति, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, किसने कहा, किस लिए कहा, किसके लिए कहा। फिर सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे, देवसा नामक, ये पूछा गया है कहाँ पैदा हुए, शायद आरपीएससी में पूछा गया, देवसा जगह, क्योंकि राजस्थान के हैं इसलिए आरपीएससी में पूछा ही जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लेते हैं। दादू दयाल के शिष्य थे। फिर सबसे नीचे वाला कि ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदैव दूर रहते थे। निर्गुण पंक्तियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और जो काव्य कला की रीति रिवाज से अच्छी तरह, यानी कि एक यही आदमी थे जो पढ़े लिखे थे, अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर, यानी कि केवल भक्ति की और नीति चर्चा नहीं, ज्ञान चर्चा नहीं की, नीति और देशाचार पर भी इन्होंने क्या है। इनके अनेक ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन सुंदर विलाप सबसे ही अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि सुंदर विलाप का ग्रंथ का जिक्र इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका मानते हैं, जिसमें कवित्व सवैये अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास, अर्थालंकार आदि की योजना बराबर। एक बड़ा बढ़िया इनका पद है कि बोलिए तो जब बोलने की बुद्धि हो, वो वाला पद बड़ा अच्छा है। संत तो ये थे ही, पर संत के साथ कवि भी थे। केवल इतनी पंक्ति पूछ लेता है कि संत तो ये थे ही पर कवि भी थे, किसके लिए कही गई है। दादू दयाल, धर्मदास, कबीर दास, रैदास। समाज की रीत नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर आभड़ छीत अतीत सोहोत बिलार और कुकर चातट हांदी। मारवाड़ पर इन्होंने बोला कि वृक्ष नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर रांधत प्याज बिगारत राज नावत लाज, करें सब भक्षण, सब कुछ खा ले रहे हैं दक्षिण में, कुछ है नहीं। और पूरब देश ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण, चारों प्रकार के वर्ण के लोग रहते हैं कि मच्छ भगारत। फिर क्या है कुछ रचना के नमूने कि गेह तजो और नेह तजो, पुन खेह लगाई के देह सवारी, और मेह सहे सिर शीत सहे तन, और धूप समय जो पंचाग्नि बारी, और भूख सही रही रूख तरे पर सुंदर दास सबे दुख बारी, और डासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन में आरो ते आसन मारी। एक ये वाला पद। दूसरा ये वाला पद जो मैं कह रहा था कि व्यर्थ की तुकबंदी है, फिर कबीर की ओर इशारा कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग बानी इनका वो ना थे, कि लिख रहे हैं कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही चुप हो रही है। ऐसा नहीं है कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गहे चुप हो रही है। जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छद्म अर्थ अनूप जामे लही है। और गाइए तो तब जब गाइए को कंठ होए, मेरे लिए कह रहे हैं, श्रवण के सुन तही मने जाए गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कुछ, सुंदर कहत ऐसी बानी न कहिए। यानी कि जिसमें ऊल जलूल नहीं। ऐसे ये ऐसा है कि ऐसे ठाकुर एक कवि हुए रीतिकाल में, उन्होंने लिखा है कि डेलसो मिलाए आए मिलत सभा के बीच, नहीं लोगन में कवित्व कीनो खेल करे जानो है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ठाकुर की पंक्ति। घनानंद भी कहते हैं कि लोग है लाग कवित्व बनावत मोहित, मेरे कवित्व बना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ ऐसे फर्जी चीज़ें, जैसे कई लोगों को देखा होगा कि वे लोग क्या करते हैं कि लिखते ज़्यादा हैं और पढ़ते कम हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा पढ़ने वाले बनिए और कम मत लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए जो आप लगे कि हाँ कुछ लिखा है। जैसे इसीलिए कह रहे हैं कि बोलिए तो तब जब बोलिए, कि अगर आपको बोलने की बुद्धि हो तब बोलिए, वरना
चुप बैठे रहिए। और जोड़िए तो तब जब जोड़िए की रीत जाने, यानी कि तुक अर्थ छंद आप अगर जोड़ सकें, उसको मना सकें, कविताई कर सकें, तब तो जोड़िए। और गाइए तो तब जब गाइए, जब गाने का कंठ हो तब गाइए। मेरे जैसे लोग जिनको गाने का शऊर नहीं है, ऐसे गाने लगते हैं, श्रवण के सुनते ही मन जाएंगे, उनके सीधे मन में समा जाए। और तुक भंग छंद भंग, अर्थ मिले ना कुछ, ना तुक है ना छंद है ना अर्थ मिल रहा है। सुंदरदास कहते हैं कि ऐसी बाड़ी ना कहे। तो सुंदरदास को अब इससे समझ गए होंगे कि सुंदरदास पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। पढ़े लिखा लोग ही उस कवित्व की सवैये की बात कर सकता, नहीं तो सामान्य आदमी जो होगा दोहों से ही काम चला लेगा। कवित्व सवै घनाक्षरी में क्यों जाएगा, मनहरण कवित्वों में भी नहीं जाएगा। इन्होंने क्या है, इन्होंने पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान की पूरी जगह थी। कि पति हो सुप्रेम, स्त्रियां कह रही हैं कि पति हो सुप्रेम हो, पति हो सुनेम हो, पति हो सुक्षेम हो, पति हो सुरत है, यानी कि पति में मेरा सब कुछ लगा हुआ है। और पति ही जग योग, पति ही रस भोग, पति ही सुमिटे सुख, पति ही जत है, और पति ही है ज्ञान धन, पति ही है पुण्य धन, पति ही है तीर्थ नहर, पति ही को मत है, पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं, सुंदर सकल विधि एक प्रतिवत, यानी कि पतिव्रता स्त्रियों पर बात की है। और फिर नीचे वही रण क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं उन पर बात की है, जो इतना वो है। फिर क्या है कि कह रहे हैं कि ब्रह्म थे पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति महत्व पुण्य अहंकार है, अहंकार हूँ में तीन गुण सप्त रजतम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है, रजहु ते इंद्रदस पतक भई, सप्तहु ते मन आदि देवता विचार है, ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सुखहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या ब्रह्मजार है। यानी कि ब्रह्म से पुरुष प्रकट हुआ, वो पुरुष और प्रकट हुए, प्रकट से महातत्व प्रकट हुआ, और अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार में सतरजगुण तीन प्रकट हुए, उससे विषय प्रकट हुआ। ये सारी चीज़ें ये सब मिथ्या है। ये संसार क्या है, मिथ्या ब्रह्मजाल है, ब्रह्मजाल है, ये संसार है। शिष्य शु का हत गुरु, गुरु शिष्य से कह रहा है, वही सब परंपरा है। सुंदरदास के गुरु कौन थे, अभी ऊपर पढ़ाया, भूल ना गए हो इतने में आप लोग। फिर है मलुकदास। मलुकदास, इनका जन्म इलाहाबाद, कड़ा इलाहाबाद में हुआ था 108 वर्ष की अवस्था में। कितने लोग जीते थे पहले, मलुकदास 108, कबीर 120, इस समय तो 60 साल जी जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ये औरंगजेब के समय में थे, एक ये याद रखना है। इनके संबंध में बहुत सी चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी से ऊपर उठाकर बचा लिया था, और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़ा से इलाहाबाद भी रहता। आलसियों का मूल मंत्र था, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें मिलती हैं मलुकदास की, रत्न खान और ज्ञानबोध। तो हम भाई हम याद कर लेंगे ज्ञानबोध और रत्न खान किन की है। ज्ञानबोध रत्न खान, ज्ञानबोध रत्न खान, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेमाद पर इनकी वाणी बड़ी मोहर है। दिग्दर्शन के लिए कुछ पत्र दिए जाते हैं। अब ये वाली, अब तो अजपा जपमन मेरे, ये वाली पंक्ति पूछी गई है, किसकी है। अब तो अजपा जपमन मेरे, अजपा यानी कि जिसको अभी तक जपा नहीं गया है उसको मेरे है मेरे मन, उसको जपो। और सुर, अब ये आगे पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेहरे। उसकी कल्पना करो, जिसके सुर नर असुर टहलुआ हैं, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, मुनि गंधर्व उसकी चिरौरी करते रहते हैं। फिर एक ये है कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी गंदे, खाक से पैदा किए अति गाफिल गंदे, ये वाला। सबहिन के हम सबे हमारे, एक ये पंक्ति याद कर लीजिए। फिर है अक्षर अनन्य। अब थोड़ा ये है कि दतिया रियासत के थे, दतिया के राजा परशुचंद के दीवान थे, छत्रसाल जो प्रसिद्ध इनके शिष्य हुए। एक ये कहानी दी गई है, इसको देख लेते हैं कि एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर समेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उतर दिया, हाथ समेटा जब से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास से ये पूछा गया है। बच्चन सिंह ने कहा, ये पंक्ति देखिए याद आ गई कि हिंदी साहित्य का इतिहास होते हुए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वो इतिहास नहीं है, साहित्य। यानी कि साहित्य के थोड़ा सा रस बना रहना चाहिए, नीरस ना होने पाए, नीरस नहीं होने देते हैं। छोटी छोटी कहानियों को हम देखिए, ऊपर वाली कहानी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मजा लाते रहते हैं।
अक्षरानंद ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मज्ञान, अनन्य प्रकाश। सारी रटनी है। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या, कुछ नहीं, सब रटना है। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मज्ञान, अनन्य प्रकाश कहीं लिख लीजिए, सुबह शाम याद कर लीजिए, चाय पीते वक्त याद कीजिए, ब्रश करते वक्त याद कीजिए, याद हो जाएगा। अब आखिर में आ गए हैं, कह रहे हैं कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आती है। सुंदर दास की ओर इशारा है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। दादू दाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए। ठीक, ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना अलग मत सतनामी संप्रदाय चलाया। अभी 2 चीज़ों का उत्तर दीजिए आप कमेंट में। एक उत्तर मुझे ये दीजिए कि वो गुरु नानक के जो पुत्र था गरम श्री चंद, चलिए मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या संप्रदाय चलाया। ठीक, और दूसरा ये सुंदरदास के गुरु कौन थे, ये ऊपर बताइएगा। अब इनके दादू दयाल के शिष्य धूमल दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। ठीक, और एक और पंक्ति है कि प्रयाग के बेल्वेडियर प्रश्न ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वानियां प्रकाशित की हैं। अब ये क्या है कि किसी उसमें क्या मिलेगा उसमें, जैसे किसी के उसमें क्या मतलब निर्गुण पंथ के संतों में की वानियों में क्या मिलेगा। किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अव्यवधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व की, और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्त की, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वो वेदांत से लिया गया है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। फिर क्या है कि सुरत निरत शब्द योगियों की वानियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं। केवल ये पंक्ति पूछी जा सकती है क्योंकि वैष्णवों के प्रति, वैष्णव भी यार तुलसीदास के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ज़्यादा झुकाव दिखाई पड़ता है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कह रहे हैं कि सुरत निरत शब्द योगियों की वानियों से आए हैं। अगर निर्गुण पंथियों में आए हैं योगियों की वानियों से, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं मिलता है। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो मुसलमान गुरु जो उनके शेख तकी हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में कैसा लिखते थे, ये वो कबीर उनके बारे में कैसा लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताने का प्रयास किया कि कोई अपने गुरु के बारे में ऐसा कैसा लिख सकता है कि ऊर्जा के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु रहे हों या ना रहे हों, पर उन्होंने सत्संग से उन्होंने बहुत बात सीखी। यानी कि कबीर ने जब उनका सत्संग किया तो कई सारी बात सीखी। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जा सकता है। जैसे घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम शेख, तो इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फ़कीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया था। वे झूसी, जौनपुर, मानिकपुर गए थे और मुसलमान प्रसिद्धों के फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थान है। यानी कि झूसी हो गया, जौनपुर हो गया और मानिकपुर हो गया, ये मुसलमान फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ कबीर गए थे। मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहत सुनई शेख तकेरी, उजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुन पीरन के नाम। तो बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो शेख तकी हैं वो हो सकता है कबीर ने उनका सानिध्य लिया हो, ये मना नहीं कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन उस आदर के साथ नहीं लिया जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। तो ये प्रकरण 2 था। अब आगे प्रकरण 3 के बारे में बात कर देंगे।